Hey guys, Swap here. So back with another video in the biochemistry lecture series. कार्बोहाइड्रेट के प्रैक्टिकल्स के लेक्चर्स चल रहे हैं. So इसमें हमने 4 वीडियोस ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं. This one is the fifth video that is Selvinov's test. Selvinov's test basically it is can distinguish from glucose and fructose. So without any delay अब इसके प्रोसीजर पे आते हैं हम लोग. So what is the procedure of it? So first of all you have to take 5 ml of the given solution. You just take this given solution. We know हमें पता है ये कार्बोहाइड्रेट है. Just 5 ml of the given solution लेना है सबसे पहले हमको. And then what you have to do is add 1 से 2 ml of the Selvinov's reagent. And in 5 ml of the given solution what you have to do is add 1 से 2 ml of Selvinov's reagent. And once you have added the Selvinov, so you have to add the Selvinov's reagent, 1 to 2 ml of Selvinov's reagent. Then what you have to do is to heat this and heat to boil, and just like a previous procedure. And Barford reagent में हमने जैसे इसको किया था, इसमें भी हमको उसको हीट करना है, हीट करके बॉईल करना है, एंड देन कूल इट डाउन. रेड पीपीटी कलर या कलर फॉर्मेशन जो है वो इंडिकेट करेगा इट्स द प्रेजेंस ऑफ देयर इज द प्रेजेंस ऑफ द ग्लूकोज एंड द फ्रक्टोज. बेसिकली इस केस में रिएक्शन क्या हुई, हमारे इस पूरे केस में कैसे काम करता है. सेल्विनॉफ रिएजेंट जो है वो कंटिन्यूज रिसोर्किनॉल इन कंसंट्रेटेड 10% HCl. एंड देन व्हाट इज द फंक्शन ऑफ HCl? HCl ये काम करता है कि कन्वर्ट करता है कीटो इनटू द फरफ्यूरल एल्डिहाइड. इट्स कन्वर्ट द कीटो इनटू फरफ्यूरल एल्डिहाइड. और ये जो फरफ्यूरल एल्डिहाइड है, दिस फरफ्यूरल एल्डिहाइड जो है वो कॉन्जुगेट करेगा विद रेसोर्किनॉल. वंस इट फॉर्म्स अ कॉन्जुगेटेड एल्डिहाइड, ये दिस फरफ्यूरल एल्डिहाइड जो बनता है वो कॉन्जुगेट कर जाता है रेसोर्किनॉल के साथ, एंड इट गिव राइज टू कॉन्जुगेटेड प्रोडक्ट विच इज रेड, एंड इट गिव्स राइज टू अ कॉन्जुगेटेड प्रोडक्ट. जो प्रोडक्ट जो है हमारा रेड कलर का होता है. इफ बारफोर्ड रिएजेंट जो है वो नेगेटिव मोनोसेक्राइड इज, इफ बारफोर्ड मतलब सपोज ये टेस्ट हमारा बारफोर्ड टेस्ट जो है वो नेगेटिव आता है. अगर नेगेटिव आता है इट मीन्स ये कंफर्म हो जाता है कि हमारा प्रीवियस जो टेस्ट किया था हमने बारफोर्ड टेस्ट, अगर अब वो नेगेटिव आता तो ये कंफर्म हो जाता है कि ये मोनोसेक्राइड तो नहीं है. सो इट इज मोनोसेक्राइड इज एब्सेंट. इट में भी डाइसेक्राइड जो माल्टोज हो सकता है, लैक्टोज होता है, सुक्रोज हो सकता है. बेनेडिक्ट, इसके बाद हम बेनेडिक्ट टेस्ट देखेंगे जिससे हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं लैक्टोज एंड माल्टोज को. अभी हमने सेल्विनॉफ्स टेस्ट देखा था, एंड दिस सेल्विनॉफ्स टेस्ट इज बेसिकली फॉर द वी कैन डिस्टिंग्विश ग्लूकोज एंड द फ्रक्टोज. एंड रेड कलर फॉर्मेशन, ग्लूकोज हमने देखा था कि ग्लूकोज जो है ग्लूकोज गिव पफ शेप्ड क्रिस्टल्स वेयर द गैलेक्टोज गिव नीडल शेप्ड क्रिस्टल. एंड जो ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज है तो वो इस तरह से काम करता है कि अगर हम ग्लूकोज के साथ ये टेस्ट करेंगे तो टेस्ट विद द ग्लूकोज, सो देयर इज नो चेंज इन कलर. इट लाइक ग्लूकोज इज एन कीटोहेक्सोज सुगर, इट मीन्स ग्लूकोज इज एन कीटोहेक्सोज सुगर. एंड व्हेन वी डू इट विद फ्रक्टोज एंड पिंक कलर appears, fructose is a ketohexose sugar. And after the Selvinov's test, in the next video we'll see about the Benedict's test. So I hope that Selvinov's test is clear to you. Just all you have to remember is this procedure, how you have done it, and that test is not so important. So all you have to do is remember this of the procedure. And if you have any doubt regarding it, you can ask me in the comment section. Feel free to ask me in the comment section. Or you can also just go to my about section, and there is the link of my Instagram ID. And also in the description I have mentioned the link of my Instagram ID. You can just connect me there and ask me doubts there also. So bye bye guys, keep learning, keep studying.